B.R. अम्बेडकर उर्फ बाबा साहेब, जो सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के सबसे पहला शख्स जिन्होंने विदेश जाके इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट किया था, और वो भी डबल डॉक्टरेट। वो सिर्फ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट नहीं था, लेकिन 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर भी था। साथ ही में 11 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकता था, जिसमें से मराठी, संस्कृत, जर्मन, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, पर्शियन, पाली, कन्नड़ा और फ्रेंच। इनफैक्ट उन्होंने पाली टू इंग्लिश में डिक्शनरी भी लिख दिया था। उनका एक पर्सनल लाइब्रेरी था जिसका नाम राजगृह है, जहाँ पे उन्होंने 50,000 से भी ज्यादा किताबों को रखा था, और उनका ये लाइब्रेरी दुनिया का सबसे बड़ा पर्सनल लाइब्रेरी है। उन्होंने इंडिया में 3 मेजर प्रॉब्लम्स को नोटिस किया, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपना पूरा जिंदगी डेडिकेट कर दिया। ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स थे: पॉवर्टी, हंगर एंड इनइक्वालिटी। इन तीनों समस्या का एक ही सॉल्यूशन था, और वो था एजुकेशन, शिक्षा। देश में शिक्षा की उन्नति में बाबा साहेब का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। शिक्षित बनो, सांगठनिक हो, आंदोलन करो, उनका ज्वलंत संदेश था। उन्होंने शिक्षा को अंधकार और अज्ञान के क्षेत्र को दूर करने के लिए प्रकाश और धारणा के द्वार तक पहुंचने का साधन माना। अम्बेडकर ने सामाजिक मुक्ति के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा उनके दर्शन का मूल्य विषय था। सभी रंगों का लड़के और लड़कियां के बीच स्वतंत्रता, समानता, न्याय और नैतिक चरित्र को डेवलप करना ही उनका मकसद था। अम्बेडकर चाहता था कि लोग आपस में स्वतंत्रता और समानता के मूल्य को विकसित करें, और ये सिर्फ शिक्षा से ही मुमकिन था। हालांकि उनका बचपन कठिनाई से भरा हुआ था। बचपन से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, वर्क प्लेस, सोसाइटी, हर कहीं पर उनको कास्टिज्म और रेसिज्म का शिकार होना पड़ा, क्योंकि वो एक दलित परिवार से आते थे। जब स्कूल में उन्हें प्यास लगता था, उनको नल खोलने का इजाजत भी नहीं था। प्यास बुझाने के लिए उनको पियून का वेट करना पड़ता था। जब पियून आके नल खोल देता था, तभी वो पानी पी सकता था। क्लासरूम के अंदर भी उनको दूसरे बच्चों से अलग रहना पड़ता था। जिस बच्चे ने अपने बचपन में इतने सारे घृणा का सामना किया, वही बच्चा आगे जाके अपना देश इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को लिख डाला। डॉक्टर अम्बेडकर माव जिले में रहता था, और वहाँ पे उन्होंने अपने समुदाय के लोगों के लिए, जिन्हें नदी, कुआं, नल से पानी पीने का कोई अनुमति नहीं था, इस सामाजिक भेदभाव के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसको सत्याग्रह भी कहता है। और ये प्रोटेस्ट गांधी जी का सॉल्ट मार्च से 2 साल पहले हुआ था। डॉक्टर अम्बेडकर ही हमारे देश का पहला लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर था। उनके आखिरी दिन पे वो डायबिटिक के शिकार बनकर अपने प्राण को 6 दिसंबर 1956 को त्याग दिया था। लेकिन जाते जाते उन्होंने पॉलिटिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमी और अन्य क्षेत्र में अपना योगदान देकर इंडिया को शक्तिशाली और योग्य देश बनाकर अपना भारतीय होने का जिम्मेवारी पूरा किया था। अगर आज के दिन कोई SC ST इंडिया के कैबिनेट में आप देखते हो, या किसी डिपार्टमेंट में देखते हो सरकारी काम करते हुए, ये सब मुमकिन करवाने में डॉक्टर अम्बेडकर का हाथ बहुत बड़ा है। उन्होंने पिछड़े जाति को आगे लाने के लिए बहुत अच्छा और सच्चा काम किया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका ये बड़ा हेल्प मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेट करेगा। थैंक यू वेरी मच।